चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और इस बार भी हम आपके सामने आ चुके हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। बच्चा बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि इंपोर्टेंट जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो आगे भाई पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमसे आप लाइव पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो ये हमारे नंबर रह गए और ये हमारे फीस रह गई। पूरी 13 दिसंबर तक की फीस है बच्चा। ये एक दिन या एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 13 दिसंबर तक की प्राइस है 999। आज भी लोगे या फिर 10 दिन बाद भी लोगे तो भी आपको यही प्राइस देखने को मिलेगी बच्चा। और हम इसके साथ आपको टेस्ट भी देते हैं, मॉडल पेपर भी देंगे, मैथ्स के अलग से टेस्ट चलते हैं बच्चा, रिवीजन भी होगा। आपका कुछ हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई पहले, क्योंकि हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, बाद में भी उसका रिवीजन होगा। दोबारा से पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन पे भी जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो जुड़िए उस साथ, अब से भटकना बंद हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे भटकना बंद हो जाएगा। प्रॉपर एक वे मिल जाएगा जहां से आप सीख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एप्लीकेशन का, जाके इंस्टॉल करो और अधिक जानकारी इस नंबर पर मैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो बच्चा। चलिए, सवाल है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपए, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी? 25 दिन की बच्चों को यहाँ पर मजदूरी बताना है। तो बच्चों, ऐसे सवालों को जब भी आप करो तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या सीखना है। देखो, यहाँ पे हमको ये पता है कि 5 के बारे में 25 आता है, पर जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में हर सवाल ऐसा आ जाए, कुछ और भी तो संख्या डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हम 5 के पाड़े वाला रूल ना सीख के हम जो बेसिक होगा, जो सभी सवाल में काम आ जाए, वो वाला समझने वाले यहाँ पे, है ना। तो 5 का भाग अगर मैं 165 में देता हूँ बच्चों, किसमें 165 में अगर मैं भाग देता हूँ 5 का, तो जो भी आंसर आएगा बच्चा वो एक दिन का मजदूरी सामने आएगी अपने, केवल एक दिन की आएगा। मैं करके बताता हूँ। देखो, 5 या 15 घटाएंगे बच्चा यहाँ पर तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5, फिर 5 या 15। ठीक है बच्चा, ये हो गई अपनी एक दिन की सैलरी, एक दिन की मजदूरी। एक दिन की मजदूरी बच्चा कितने निकल गए अपने पास? कितने आए बच्चों? 55 रुपये आ गए। कितने आ गई? 55 रुपये एक दिन का यहाँ पर सैलरी निकल के आ चुकी है। मजदूरी मतलब उसकी मजदूरी है, उसकी सैलरी हुई, उसके हिसाब से सैलरी हुई ना। 55 नहीं है बच्चा, 33 है। मैंने 55 लिख दिया, 33 है। कितनी है? 33 है उसकी एक दिन का मजदूरी। अब अगर मैं इसमें 5 का गुणा करूंगा तो वापस 165 आना चाहिए, क्योंकि एक दिन का अगर इतना है तो 5 दिन का 165 होना चाहिए। 5 या 15 का 5 हासिल आए, 5 15 और 1 16। देखो बच्चों, 5 दिन की बन गई। यानी एक दिन की सैलरी से हमको जितने दिन की निकालनी है उसका गुणा कर दो। मुझे 25 दिन की चाहिए, तो मैं 33 में किसका गुणा कर दूंगा? 25 का कर दूंगा, सिंपल सी बात है। 25 या 75 का 5 हासिल आया 7, 25 या 75 और 7 82। ये हो गया बच्चों 200, 825 बच्चा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। वैसे सवाल को शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 का मुझे 25 में बदलना है तो 5 का गुणा किसमें करूंगा मैं? 5 का गुणा 5 में करूँ, 5 में 25, 5 बार में 25 आ गया, तो 5 का गुणा इसमें कर दो तो भी आपको 885 आ जाएगा। लेकिन जो मैंने तरीका सिखाया आपको, ये कोई सा भी सवाल आ जाए, उसमें कोई सी भी संख्या दे दे, उसमें सभी में काम आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दिन का उसका मजदूरी निकालना। एक दिन का निकल गया, हमको पता एक दिन का मेरा 33 रुपए था, मुझे 10 दिन का 330 हो जाएगा, 20 दिन का 660 हो जाएगा, 25 दिन का 165 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 825 हो जाएगा। तो जितने भी दिन का चाहिए उसका गुणा करना होगा, केवल आपको 33 में आपका आंसर सामने आ जाएगा। हड़बड़ी मत करना, ऐसे सवालों में इस प्रकार से करना, हमेशा आपका सही होगा। शॉर्टकट ट्रिक इसमें यही वाली है, बस माइंड में रखना, आपको एक दिन का सैलरी निकालना पड़ेगा, उसकी मजदूरी निकालनी पड़ेगी, तभी आंसर हमेशा आपका सही होगा। शॉर्टकट करने जाओगे ज्यादा ही तो गलत करोगे। चलिए बच्चा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। 2 के बटे में 3 और 5 के बटे में 7 के योग को निम्नलिखित रूप में परिकलित किया जा सकता है। तो ध्यान से समझिए बच्ची, सवाल जब पूछा जाता है तो उसमें ये अपने को देखने को मिलेगा। योग की बात कर, पहले योग लगा दूं। आपने ऐसे सवालों को देखा होगा कि इसको हम एलसीएम के रूप में सॉल्यूशन करते हैं, जैसे बोर्ड मास में या फिर किस, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, कोई सा भी सवाल आ जाए, जैसे अपन एलसीएम एचसीएफ में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड मास में ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखना। हम यहाँ पे पूरा इस फॉर्म में चेंज करना है हमको, इस फॉर्म में जो अपने पास ऑप्शन है। तो कैसे? हमेशा जब भी आप ऐसे दो संख्या देखने को मिले, चाहे जोड़ हो या घटा हो, अंतर होगा तो भी यही करना है जो मैं भी करने वाला हूँ, जोड़ होगा तो भी यही करना है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों के बीच में जो नीचे नीचे संख्या है इनके बीच में हमेशा गुणा होगा। तो गुणा करके नहीं लिखना है, 3 और 7 21 नहीं करना है, क्योंकि हमको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे? 3 के गुणे में 7 बच्चों। तो सिंपल सी बात है, नीचे गुणा आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन वैसे भी अपना गलत है, केवल ये 2 ऑप्शन ही हमारे सही हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, इनके बीच में गुणा हो गया तो क्या इनके बीच में भी होगा? होगा, क्रॉस गुणा होगा। 2 का गुणा 7 में, बीच में प्लस से प्लस लगा दो, 5 का गुणा 3 में। ठीक है बच्चा, क्या ये ऑप्शन में है? क्या ये ऑप्शन में? बिल्कुल है बच्चा, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। बस ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसे सवाल में कुछ और भी चीजें घुमा के पूछी जा सकती। कैसे? वो क्या कर सकते हैं बच्चा, ऐसे ऑप्शन भी डाल सकते हैं। देखे, 7 के गुणे में 2 लिख दिया, प्लस 3 के गुणे में 5 लिख दिया, वो 3 के गुणे में 7 लिख दिया। बच्चों ये भी ऑप्शन में अगर होगा
तो आप ये सवाल गलत कर सकते हो। कैसे भाई, 7 का गुणा 2 में करो, 2 का गुणा 7 में करो, बिल्कुल 14 ही आएगा। लेकिन नियम ये कहता है बच्चा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हमेशा आगे रखना है। 2 का गुणा 7 में क्या, तो 2 का गुणा 7 में। 5 का गुणा 3 में क्या, तो 5 का गुणा 3 में, है ना। तो जो ऊपर वाली संख्या होगी वो आगे होगी जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। वैसे इस चारों ऑप्शन में केवल एक ही सामने दिख रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी कभी कभी ऐसा पूछ ले तो कंफ्यूजन नहीं होना है उस चीज को देख के, ठीक है। चलिए अगला सवाल आने से पहले बच्चों थोड़ी सी बात जानकारी दे दूं मैं आपको। 999 का कोर्स मैंने पहले आपको बता दिया, शाम को 7:30 बजे क्लास चलती है। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा कितना भी लग जाए, 1 घंटे से ज्यादा क्लास चलती है हमारी। सवा घंटा भी हो जाता है कभी कभी, 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, जो भी चल जाए। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन हमने कभी ज्यादा ले लिया, समझाने में समय लग गया, तो वो सब चीजें हो जाती है। तो 1 घंटा मान के चलिए। उड़ान लाइव पेज इसका नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहां से आप कोर्स को लीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बच्चा। सिस्टमेटिक अगर आपको पढ़ना है, भटकना नहीं है ना, तो वो आपको पता चले। आपको ऐसा लगे ये मेरा ही कोर्स है, उस हिसाब से आपको लेके चलना है। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। 50 जगह है, 50 जगह जाओगे भटकोगे, इससे अच्छा एक वे चुन लीजिए और उससे आप तैयारी शुरू कीजिए। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारा है ना, इंस्टॉल कीजिए और बाय कीजिए कोर्स। चलिए गुणनफल 163 गुणे में 800, क्या लिखा भाई, 800 नहीं 87 और स्टार है। 239 में एकाएकांक 1 है, तो एक स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई। सवाल सिंपल सा है कि 163 यहाँ पे लिखा हुआ है, 87 लिखा है और यहाँ पे बना दिया उसने एक स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 239, ठीक है बच्चा, ये बेसिक सी बात हो गई। अब यहाँ पे उसने बोला है कि इकाएक अंक 1 होगा, मतलब इकाएक अंक 1 आना चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इकाएक अंक 1 चाहिए। तो भाई यहाँ पर कौन सा अंक रखूं, 1 रखूं या 3 रखूं या 7 रखूं या 9 रखूं। तो ध्यान से समझो बच्चा, अगर मैं 3 का गुणा 9 में करूं, क्योंकि इकाएक अंक तो यही है, इसमें इकाएक अंक ये है और इसमें इकाएक अंक ये वाला है, तो ये हमको अभी नहीं पता है। तो पहले 3 और 9 का गुणा कर लेते हैं। 9 या 27 बच्चों, कितना है 27, और 27 में इकाएक अंक क्या है, 7 है। अब 7 में मैं किसका गुणा करूं कि मेरा इकाएक अंक 1 आ जाए। 7 एकम 7, 7 ही 49, 7 नमा की 63 और 7 या 21, यानी अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, 3 का गुणा होगा तो 7 या 21 हो जाएगा और इकाएक अंक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बच्चा अभी तक लाइक नहीं है, लाइक कर दो फटाफट से। ये मैं बार बार बोलता हूँ, मैं आपको लाइक चाहिए मुझे। जो बच्चा पढ़ता है मेरे से, तो यही मेरा पैसा है, क्या है, लाइक। जितना आप मुझे पैसा दे रहे हो, मतलब लाइक कर रहे हो, वो हमारे लिए पेमेंट हो गया एक तरीके से, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान से सीखिएगा। एक बस ने नगर ए से नगर बी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। मतलब एक अ नाम का स्थान है और एक ब नाम का स्थान है, वहां से वो चला। उसकी जो स्पीड है, गति जो है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिक्स गति है, कोई ना कम ना तो ज्यादा, फिक्स बोला है। उसने 6 घंटे चलने के बाद, उसने 6 घंटे चलने के बाद कुल दूरी की 1/3 दूरी पूरी कर ली, है ना। अ और ब के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, मतलब कि अब ध्यान से समझना। एक अ है और एक है ब, ठीक है बच्चा। नाम कुछ भी दे लो, आगरा दे दो, इधर दे दो, क्या दोगे, बस है, कौन सा दे दोगे, कौन सा दोगे, बस है, बड़वानी, ठीक है, बड़वानी नाम दे दिया, ठीक है बच्चा। तो अ से शुरू किया उसने बस ने, तो उसने बोला 1/3। उसके सबसे पहले जो बस थी हमारी, जो बस थी बच्चा, पहले छोटी सी बस बना देता हूं मैं। ये जो बस है बच्चा अपनी, इसकी जो स्पीड है बच्चा, क्या है बच्चों, स्पीड है बच्चा इसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर की गति से बच्चा ये बस चल रही है। चली 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 चली, वो पहुंच गई 1/3 बार। उसने क्या बोला, 1/3 दूरी करने में 6 घंटा लगा उसने। मतलब कि ये समझना ध्यान से, 1/3 का मतलब क्या होगा, टोटल 3 पार्टीशन करता हूं, ये 3, 1 2 3। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 1 भाग। मेरे पास 3 भाग है, एक ए नाम से, एक बी नाम से और एक सी नाम से, तीनों भाग मिलाकर पूरी दूरी हो जाएगी। तो 1/3 का मतलब होगा ये उसने कंप्लीट कर लिया, ये दोनों अभी भी बाकी है चलना। तो 1/3 भाग उसने पूरा कर लिया। उसके लिए उसको कितना समय लगा, उसको समय लगा बच्चा 6 घंटे लगा, 6 घंटे उसको समय लगा। यानी कि 50 की स्पीड से उसने गाड़ी चलाई, 6 घंटे लगा, तो कितना किलोमीटर हो गया, ये हो गया बच्चा 50 का, सिंपल सी बात है, 50 किलोमीटर 1 घंटे का, 2 घंटे का 100, तो 6 घंटे का 300, तो 300 किलोमीटर उसने दूरी करेगी। 300 किलोमीटर उसकी क्या हो गई, कंप्लीट दूरी हो गई 1/3 भाग तक। तो 300 ये भी है, 300 ये भी होगा और 300 ये भी होगा, क्योंकि भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो टोटल दूरी कितनी हो गई,
और ब के बीच की दूरी क्या हो गई, 300 300 300 300 600 900। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि स्पीड बराबर थी इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक भाग, दो भाग, तीन भाग बराबर होते भाग, ध्यान रखने का। मेरे अगर आप बेस लेके बैठते ना तो मैं भाग के बारे में बहुत ज्यादा सिखाता हूँ। बहुत जैसे पानी वाले कुछ भी टंकी वाले सवाल है उसमें भाग लेके चलता हूँ मैं, फॉर्मूला का यूज ही नहीं करता हूँ, शॉर्टकट तरीके से आंसर बता देता हूँ मैं। तो इसमें आप इस बेसिक से आप समझ सकते हो उसका आंसर क्या होगा, 900 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों, अच्छा लग रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला सवाल, और बच्चा बेस लेना चाहते हो तो भाई ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, मेरे ख्याल से दिख रहे हैं ना, अच्छे से दिख रहे हैं, अच्छा तो लिखा हुआ है। चलिए अब ले सकते हो बच्चा, ध्यान करो, अपने माता पिता को बोलिए, भाई बहन को बोलिए, चाचा से, जो भी, तैयारी मस्ट है, तैयारी बिना सिलेक्शन नहीं है। कोशिश 100% हम भी करते हैं, आप भी मेहनत करो, साथ में चलेंगे और सीखेंगे और जबरदस्त तैयारी करके एग्जाम देने बैठेंगे। चलिए सवाल है, 1000 विद्यार्थियों में से 200 बंगाली बोल सकते हैं, 400 तमिल बोल सकते हैं और शेष हिंदी बोल सकते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? अब समझना बच्चों ध्यान से, टोटल कितने बच्चे, 1000 है। टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 1000 विद्यार्थी, यानी बच्चे लिख दो स्टूडेंट, ठीक है बच्चा, स्टूडेंट कितने बच्चा, 1000 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 200 बंगाली बोलते हैं, कितने, 200 बंगाली, बफ और बंगाली है ना, उसके बाद 400 तमिल, 400 तमिल, तफ और तमिल। अब बाकी जो बच्चे वो हिंदी बोलते हैं, यानी कि अगर मान के चलूं 600 तो ये हो गए दोनों मिलकर, तो बाकी जो बच्चे 400 बच्चे वो क्या हिंदी बोलते होंगे, 400 हिंदी बोलते होंगे। बेसिक सी बात है बच्चों, टोटल 1000 जने हैं ना, तो बंगाली और तमिल मिलाकर 600 हो रहे, तो 400 बच्चे वो हिंदी, क्योंकि तीन ही भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, बंगाली, तमिल और हिंदी है ना। तो शेष यानी कि 200 400 600, 200 बंगाली 400 तमिल, तो 400 क्या हो जाएगा अपना, ये दोनों मिलाकर 600 हो रहे हैं, तो 1000 में तो 600 कम हुआ, तो 400 बोलते हिंदी। अब उसने बोला प्रतिशत बताइए भाई कितना प्रतिशत होगा, यानी कि अगर हम प्रतिशत जब भी निकाले बच्चों, ध्यान देखिएगा इसका, प्रतिशत अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर है 1000, उसमें से हमको 400 का प्रतिशत निकालना है, गुणे में लग जाएगा 100 बच्चा, क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। सिंपल सी बात, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, आंसर आ गया हमारा 40। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 10% का 100 होता है, तो 400 का 40%। बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, हमारा आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बच्चा अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है, यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चा? तो बच्चा परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप कहते हैं सभी भुजाओं का योग, चाहे वो किसी भी आकृति का बना, उसकी सभी भुजा अगर हमारे पास लिखी हुई है तो उसको जोड़ दो, उसका परिमाप हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर ये बाउंड्री अगर मैं आयत बना दूं, ये मैंने बना दिया आयत, और उसने बोल दिया कि भाई इसकी जो भुजा है, इसकी एक जो भुजा है वो 12 है ना, तो 12 इधर भी होगी 12 इधर भी, क्योंकि आयत आमने सामने बराबर होता है, आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है आयत, तो ये 12 ये 12, भाई ये और ये हमको पता करनी पड़ेगी, तभी तो जोड़ के हम बता पाएंगे परिमाप क्या है। तो यानी कि हमको ये पता है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, वही होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, उसमें से 12 हम मान लेते हैं लंबाई है हमारी, तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है बच्चों 96, लंबाई मान ली हमने 12 और चौड़ाई मान ली हमने x। अगर मैं x का मान निकालूं, हमारी चौड़ाई अगर निकालो, तो सिंपल भाई हमको सबको जोड़ना है तो है फिर, है ना। तो हम क्या करें बच्चों, गुणे में है, अब क्षेत्रफल क्षेत्रफल हमारा 96 है, तो 12 बार जो इधर आएगा, 12 जो बराबर से इधर आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा भाग में। कभी भी गुणे की संख्या अगर होती है बराबर के इधर आती है तो वो भाग में आ जाती है, और वो संख्या ऐसी कैसी इधर ही रह जाएगी। 12 एकम 12, 12 8 96, यानी x का मान आ गया हमारा 96, यानी 8 यहाँ पर आएगा और 8 इधर भी आएगा। इन सबको जोड़ लो बच्चा, 12 और 8 20, वो 12 और 8 20, टोटल हो गया 40, तो हमारा आंसर होगा 40 मीटर। उसका परिमाप कितना हो, 40। चारों को जोड़ लो, 12 12 दून 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40, तो हमारा आंसर होगा 40 मीटर। उस आयत का क्षेत्रफल तो हमको 96 दे रखा, उसका जो परिमाप था वो क्या था, वो था हमारा बच्चा कितना आया था, 40 मीटर है बच्चा। और अगर इसमें केवल लंबाई पूछती, लंबाई दे रखी थी 12, तो चौड़ाई केवल 8 आंसर होती है ना। अगर इसको लंबाई चौड़ाई अगर नहीं मानते, इसको लंबाई मानते थे, ये चौड़ाई है, अगर ये चौड़ाई होती थी, लंबाई होती, कोई भी एक चीज दे कर देते, मान लो चौड़ाई दी होती तो हम लंबाई निकालते थे, लंबाई दे रखी तो हम चौड़ाई निकालते, पर उसने पूछा क्या परिमाप, तो लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए, तो हमने चौड़ाई निकाल ली। और परिमाप उसका कैसे पता करना, सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी भुज हो, कितनी भुजा हो, अगर उसको नाप आपको दे रखा है तो उसका योग कर दो। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है?
तो बच्चों कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो बेझिझक आपको लगा देना है 97। क्या लगा देना है 90? अगर 97 अगर ऑप्शन में और अभाज्य पूछा गया है, 97 ही क्यों आंसर है बच्चों? क्योंकि एक लौती संख्या है जो 90 की लाइन में आती है, या फिर आप बोल सकते हो 90 और 100 के बीच में एकमात्र ऐसी संख्या 97 होती है जो अभाज्य है, या फिर 90 वाली लाइन में सबसे छोटी सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, वो भी 97 है। सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान से सुन लो, है ना। इस पे केवल पूछा गया भाई अभाज्य संख्या बताइए, तो 97 हो गई, है ना। लगातार लगातार कौन सी भाज्य संख्या वाली लाइन कौन सी होती है? वो 90 से 100 वाली होती है। 90 से 99 के बीच में लगातार संख्या आती है, 91, 92, 93, 96 तक, जो कि सभी भाज्य होती है। कभी ऐसे पूछ लो कि ऐसी संख्या बताइए, ऐसी एक लाइन बताइए, ऐसी एक सीरीज बताइए जिसमें एक ही अभाज्य संख्या है, वो है बच्चों 90 की सीरीज। 90 से 99 के बीच में केवल 97 ही हमारा आंसर आता है अभाज्य संख्या में। या फिर ऐसा भी पूछ लेते बच्चा वो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी 97 ही है। ध्यान रखिए बच्चों, गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आज का लास्ट सवाल ध्यान से समझिएगा। यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो तो तारांकित स्थान का अंक क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा सवाल है बच्चा ये। 3 4 2 4 और बीच में क्या बना रखा उन्होंने? स्टार, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा उसने? स्टार की जगह पे कौन सा अंक आ गया जो 9 से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहले आपको 9 का नियम पता होना चाहिए बच्चों, विभाज्यता के नियम होते हैं। तो 9 का नियम जो होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर ऐसा अंक मिल जाए जो कि 9 से विभाजित हो जाए, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पर स्टार की जगह पर ये भी आ सकता है, 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 तो सब में रख रख के देख सकते हैं हम। लेकिन हमारा जो बेसिक हो वो समझिए, 3 और 4 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 9 और 4 कितना होता है बच्चों? 13 होता है। अब ये बताइए 13 हो गया अपने पास, अब 9 के पहाड़े में 9 आएगा, उसके बाद 18 आएगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें कम तो हम जोड़ेंगे तो और नंबर बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 5 जोड़ता तो 18 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं तो बच्चा ये संख्या कितनी बन जाएगी? टोटल 18 बन जाएगी। 18 9 के पहाड़ से कटता है, सिंपल सी बात है। पूरी संख्या अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो 9 से पूरी संख्या भी कट जाएगी। कोई और ऑप्शन रख के देख लो, नहीं कटेगा, केवल 5 रखने पर ही कटेगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि जोड़ने पर 18 आ गया, जोड़ने पर वो संख्या आ जाए जो 9 से कट जाए, तो पूरी संख्या कट जाए। तो एक ही ऑप्शन था 5, 5 रखा, 13 से 18 बना, और वो 9 से कट रहा है, तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी बच्चों। ये थे बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बच्चा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सवाल के कोई सा भी डाल दिया, सारे महत्वपूर्ण सवाल है बच्चा। कोशिश कीजिए सब चीज को सीखे। लेकिन अगर आप हमसे इस चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाए, तो हमारी बैच आपको लेना पड़ेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बच्चे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। वेट मत कीजिए किसी भी चीज का लेकर, बेझिझक आप क्लास ले सकते हो बच्चों, क्योंकि टेस्ट भी आपके मिस हो रहे हैं। अगर आप जितना लेट करो उतनी ज्यादा क्लास छूटेगी, और टेस्ट तो छूटेंगे ही छूटेंगे, क्योंकि टेस्ट एक बार अपलोड होते हैं, वो 24 घंटे के लिए ही रहते हैं बच्चा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।